की नगरी काशी की दिव्यता से हर कोई परिचित है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचने वाले लोगों के लिए काशी आने का एक और बहाना यहां पर मिल गया है और वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। प्रेम और परंपरा का अनूठा संगम है काशी। सत्य और संस्कार की मिसाल है काशी। आगे आगे भोले बाबा, आगे आगे भोले बाबा, पीछे भूत प्रेत चले जी, पीछे भूत प्रेत चले जी। ढोल नगाड़े बजते जाते, ढोल नगाड़े बजते जाते, बज रही जी शहनाई जी। बाबा विश्वनाथ की भव्य है काशी। नगर में पहुंचाई जी, राजा हिमाचल खुशी मनावे, राजा हिमाचल खुशी मनावे, फूले अंग में नहीं समावे। अकल्पनीय और अनंत ऊर्जा की भरमार है काशी। मृत्यु को भी मंगल करने वाली है काशी। जो शास्त्रों में लिखा उससे भी आगे है काशी। सल्तनतें आती जाती रहीं, शाश्वत है तो सिर्फ काशी। आज हिमाचल राजा ने अपने सभी पंच फिर बुलवाए जी, घर मिलके तुम चलो सभी गोरा बेटी को ले आए जी। सभी पंच अब चले नगर से करके स्वागत की तैयारी जी, उनके आगे बच्चे दौड़े पीछे भीड़ लगी भारी जी। जो अकल्पनीयता को साकार कर दे वही है काशी। जी भागे दौड़े सारे बालक माता पिता से आ बोले जी, गोरा की बारात नहीं है भूत प्रेतों के टोले जी, रूप भयंकर है उनका जी, बोले बोली अद्भुत। यहाँ हर पत्थर में शंकर, कण कण में है काशी। जाए खाली बगड़ बम बम, बगड़ बम बम, बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम, बगड़ बम बम, बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम, बगड़ बम बम, बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम, बगड़ बम। महादेव की नगरी अनंत सी अविनाशी, कण कण में है काशी, कण कण में है काशी। हिमाचल राजा ने जाकर देवों को प्रणाम किया जी, विनती करने गया सभी को आदर से सत्कार किया जी। दास दासियों ने आकर के मीठा शरबत पिला दिया जी, महादेव ब्रह्मा विष्णु का ऊंचा आसन लगा दिया जी। बाबा के गण खुशी मनाते, बाबा के गण खुशी मनाते, नारद इंद्र भी मुस्काते, नारद इंद्र भी मुस्काते। सदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे पुरातन नगरी वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप लोगों के सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का भव्य अनुष्ठान के बाद में लोकार्पण कर दिया और उसी पर ये रिपोर्ट। सालों पुराना सपना हुआ साकार, काशी को मिली कॉरिडोर की सौगात। गंगा पुत्र का बाबा विश्वनाथ को नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाबा विश्वनाथ के दर काशी पहुंचे तो माहौल नमो नमो के जयकारे से गूंज उठा। कहीं पुष्प वर्षा तो कहीं हर हर महादेव के लगते जयकारों ने एक अलग ही माहौल बना दिया। मौका था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का। इसका लोकार्पण खुद नरेंद्र मोदी ने किया। काशी पहुंचने पर सबसे पहले पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद वे पैदल ही खिड़किया घाट तक गए। यहाँ से पीएम मोदी क्रूज में बैठकर ललिता घाट पहुंचे। पीएम ने गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। इसके बाद पीएम मोदी ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। गंगा की लहरों के बीच पीएम मोदी लंबे समय तक रहे। उन्होंने स्नान करने के बाद पूजन और ध्यान किया। पीएम मोदी ने मां गंगा की गोद में उतरकर पूजा भी की। पीएम मोदी ललिता घाट से जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री के हाथों पुरोहितों द्वारा विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक संपन्न कराया गया। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने पूरे परिसर का जायजा लिया। उन्होंने नए निर्माण को देखा और परिसर में घूमे भी।
इस दौरान धाम परिसर के दर्जनों सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यहां भोजपुरी में लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बाबा के साथ नगर कोतवाल के दर्शन करके आ रहा हूं। काशी में कुछ भी हो, उनसे पूछना जरूरी है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आप जब यहाँ आएंगे तो केवल आस्था के दर्शन नहीं करेंगे, आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है। यहाँ हर कोई आना चाहता है, लेकिन तंग गलियों के चलते दिव्यांग और बुजुर्ग लोग नहीं आ पाते थे, लेकिन अब उनकी परेशानियां पहले से कम हो गई हैं। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। पीएम मोदी ने बातों बातों में विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा, काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे।
कैसे होगा? होगा ही नहीं। यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है? पीएम मोदी ने कहा कि बनारस तो वो नगर है जहां से जगतगुरु शंकराचार्य को डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। बनारस वो नगर है जहां से जगतगुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बनी। ये काशी अहिंसा और तप की प्रतिमूर्ति 4 जैन तीर्थंकरों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य और रामानंद जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु और समर्थ गुरु रामदास के से लेकर स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय तक कितने ही ऋषियों और आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां प्रेरणा पाई। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि जन्मभूमि काशी रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज बाबा विश्वनाथ धाम एक नए रूप में, नए कलेवर में आपके सामने है और महात्मा गांधी की उस पीड़ा को भी दूर करने का एक माध्यम बना है जो आज से 100 वर्ष पहले इसी काशी में आकर उन्होंने यहाँ की तंग गलियों और गंदगी को देखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। हम सबका सौभाग्य है, बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य के काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों और कर्मचारियों के साथ लंच किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी अलकनंदा फेरी पर सवार होकर 80 घाट पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा आरती में शिरकत की। देखा जाए तो काशी के इस नए स्वरूप के साथ ही प्रधानमंत्री का एक सपना पूरा हुआ है जो उन्होंने कई साल पहले देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। लख 84 योनियों से छुटकारा।
काशी की संस्कृति सनातन धर्म का केंद्र मानी जाती है। कॉरिडोर की विशेषता ये है कि यहाँ कॉरिडोर के भीतर ही कई दिव्य भव्य मंदिर है, जिसको वहाँ से हटाया नहीं गया, बल्कि उनको पुनर्स्थापित करके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। जिसके भीतर बसा शिवा। पहले तंग गलियों में मौजूद जिस विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहाँ अब सुकून के साथ श्रद्धालु समय गुजार सकेंगे। धाम का मंदिर चौक क्षेत्र अब इतना विशाल है कि यहाँ 2 लाख श्रद्धालु खड़े होकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। इसके चलते अब सावन के सोमवारों, महाशिवरात्रि के दौरान शिव भक्तों को दिक्कत नहीं होगी। देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर का क्षेत्रफल पहले 3000 वर्ग फीट था। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर के आसपास की 300 से ज्यादा बिल्डिंग को खरीदा गया। इसके बाद 5 लाख वर्ग फीट जमीन पर करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया। हालांकि निर्माण कार्य अभी जारी है। इसमें प्रमुख रूप से गंगा व्यू गैलरी, मणिकर्णिका, जलासेन और ललिता घाट से धाम आने के लिए प्रवेश द्वार और रास्ते बनाने का काम है। बता दें कि धाम के लिए खरीदे गए भवनों को नष्ट करने के दौरान 40 से ज्यादा मंदिर मिले। उन्हें विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से संरक्षित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें मंदिर की खासियत की, तो ये मंदिर शिलान्यास के लगभग 2 साल 8 महीने बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट के 95% कार्य को पूरा कर लिया गया। अगर बात करें मंदिर की खासियत की, तो शिलान्यास के लगभग 2 साल 8 महीने बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट के 95% काम को पूरा कर लिया गया। इस पूरे कॉरिडोर समेत पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक परिसर में बनाया गया है। इसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर है। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मंदिर का मुख्य भाग है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। उस प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिनमें काशी की महिमा का वर्णन है। कॉरिडोर में 24 भवन भी बनाए जा रहे हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफे है। धाम की चमक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की लाइटें लगाई गई हैं। ये खास तरह की लाइटें दिन, दोपहर और रात में